नमस्कार, एवन भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीत कुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं एवन भारत न्यूज़। सिद्धार्थनगर जिले से कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। आइए हम आपको आज मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो कि अपने आप में विश्वास दिलाए जा रही है कि हर किसान को किसानी करना चाहिए और कठिन परिस्थिति में उनका मेहनत ही उनका आधार है जीवन का। और आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर जिले में जहां पर कोरोना तहलका मचा कर रखा हुआ है, तमाम लोग हर तरीके से परेशान हैं और हर परेशानी से गुजर रहे हैं। वहीं पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहे गए शब्द को आपदा के अवसर में बदलना होगा, अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। सिद्धार्थनगर जिले के महिला गुजराती ने अवगत सब्जी की खेती लॉकडाउन के समय में कराकर जहां पर आर्थिक परिवार का संकट ही दूर नहीं किया, बल्कि अपने परिवार को स्वच्छ और सुंदर भविष्य देने की कोशिश की। ये मामला फुलवरिया की निवासी गुजराती समाज के लिए रोल मॉडल बनकर आभारी है। कोरोना संक्रमण काल में 40 वर्षीय गुजराती देवी ने खुद के मेहनत से चेतावनी का अवसर देने सभी देशवासियों को चेतावनी दी है कि हर एक व्यक्ति किसानी और अपना काम करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। कोई भी मुश्किल अपने मेहनत से बड़ी नहीं होती। और यह साथ में सभी देशवासियों को यकीन दिलाया है कि उनका मेहनत ही उनके जीने का आधार है। आपको बताते चले कि आपदा को अवसर में बदलने वाली महिला ने बताया कि हमारे पति मजदूरी करते थे और लॉकडाउन के समय में जब वो काम छोड़ के घर चले आए तो घर चलाना भी बड़ी मुश्किल हो गया था। इसीलिए हमने खेती करने का विचार बनाया और खेती करने लगे। खेती करने के लिए बड़ी ही मुश्किल हो गया था। इस दौरान मुझे गौतम बुद्ध जागृति संस्था का तरफ से चलाए जा रहे संशोधित योजना के बारे में पता चला तो प्रशिक्षण में भाग लिया और ये प्रशिक्षण अवगति खेती कैसे करें इस विषय पर आधारित था। अवगति सब्जी खेती के लिए बीज भी निःशुल्क मिला और हम लोग खेती करने लगे। आपको बताते चले कि लागत आया और इस सब्जी की खेती के करीब 29,000 रुपये की आमदनी हुई। संस्था के सचिव श्रीधर पांडे ने बताया कि गुजराती की इस तरह ही कई किसान आर्थिक संकट से निपटते हुए आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वही गांव के 3 ग्रामीण भी गुजराती देवी के इस कार्य को सराहना कर रहे हैं और खुद भी आपदा को अवसर में बदलने के लिए सीख लेने की बात कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जिला उद्यान अधिकारी ने भी बताया कि गुजराती देवी को विभाग के अनुदान भी दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सब्जी की खेती काफ़ी लाभप्रद खेती है। इसकी खेती से लोगों को काफ़ी लाभ होता है। जिस तरह गुजराती देवी ने आपदा को अवसर में बदला है, उसमें इनको ट्रेनिंग देने वाली संस्था का भी बड़ा योगदान है। आपको बताते चले कि गुजराती देवी ने अपने आप में और सभी देशवासियों को यह नया मार्ग दिखाया है कि कोई भी संकट अपने मेहनत से बढ़कर नहीं होता और उन्हें भी जीने का सहारा खुद ही बनाना चाहिए और अपने जीवन का मार्ग किसी दूसरे से नहीं पूछना चाहिए, बल्कि अपने ही मार्ग पर चलकर और अपनी मेहनत से अपना काम करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज की कुछ खास रिपोर्ट। समाचार संपादन संजीत कुमार विश्वकर्मा, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत। मिसाल है जो है, तो इनको देख करके हम लोग भी खेती बाड़ी करना जो है चालू कर दिए हैं। जो है अच्छा खेती करती है जो है। हाँ, बताइए लोगों को कैसे आप प्रोत्साहित करते हैं सब्जी खेती को लेकर के? देखिए, संस्था हमारी गौतम बुद्ध जागृति समिति पिछले 20 साल से काम कर रही है तमाम सारे क्षेत्रों में। हम लोगों ने ये जो देखा इन लोगों के साथ बातचीत करके कि हम किसी को कुछ दें, उससे बढ़िया है कि इनको जीने की कला सिखा लें, फिर ये अपने आप जो है आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसी के तहत ये हमारा सुपोषण प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ, उसका विकासखंड में पूरे 9 ग्राम पंचायतों में। और हमने ये
जो बातचीत किया लोगों से उसमें निकल के आया कि अगर इनको इनकी खेती को मजबूत कर दिया जाए, इनके पशुपालन को मजबूत कर दिया जाए, इनकी खुद की रोजी रोजगार की चीज़ों को मजबूत कर दिया जाए तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुपोषण की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी नई दिल्ली के सहयोग से ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया और इस समय लगभग 200-250 महिलाएं इस तरह जुड़ी हुई हैं जो अपनी खेती में सब्जी की खेती करके या जिससे अधिक आय हो सकता है, फसल चक्र जो है बदल के, जहाँ पे 2 फसलें होती थी 3 फसलें 4 फसलें लोग लगाने लग गए हैं। इस प्रकार से लोगों का जो है आय भी बढ़ रहा है और लोग आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं और इनकी पोषण की स्थितियाँ भी सुधर रही हैं। कैसे कैसे आप प्रोत्साहित क्या क्या करते हैं इनके लिए आप? देखिए, इनके लिए सबसे पहला काम हमारा होता है कि इनका प्रशिक्षण करते हैं। इनके साथ पहले इनका नीड असेसमेंट करते हैं कि इनको क्या ज़रूरतें हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या ये खुद कर सकते हैं, इनकी अपनी बिजनेस प्लानिंग क्या है। ये करने के बाद हम इनको केवल सीड इनपुट देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और साथ साथ इनको प्रोत्साहित करते हैं। इनके साथ जो है लग के देखते हैं कि ये कहाँ पे फेल हो रहे हैं, कहाँ पे सफल हो रहे हैं और जो भी जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, तकनीकी सलाह केंद्र है, उनके साथ भी संपर्क समय समय पर इनको कराते रहते हैं और इनके लिए जो है लगातार हम लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं और अच्छा लाभ लोगों को मिल रहा है। तो कैसे आप खेती करते हैं? खेती ऐसे करा जाता है जैसे कि लॉकडाउन में बाहर से घरे चले आए हमारा आदमी, तो कहल के घरे कहाँ से पैसा घरे कहाँ से आए और खेती करल जाए, तब वही में खाए पिए खो जाए, 4 पैसा बचावा जाए और का। ये एक नाते हमरे खेती कैली है, 2 लाख बचाइबो करेगा, खाबो करा जाता है और 2 ठो लड़को वही में पाला जाता है। ये कैसे कैसे का खेतिया कैसे की हो का खेतिया बांस कटा के आयल है, तकर बाद ओका गाड़ के मचान बनावल गयल है, वो पे जाके लौकी चढ़ावल गयल है, नेनुआ चढ़ावल गयल है, हेठे चाहे जौन चीज अपन बैठा दिहल जात है। कहूँ वो मुरई है तो और कुछ है, ऐसे खेती हमारे करी था। गोभी बैठा देवल जाला, जैसे नीचों ऊपर हो जाता ऊपर हो जाता, दोनों 2 फसल हो जाता। तो अब तक कितना फायदा उठाया वैसे? अरे 2 लाख तो बचा लिहन और तो खाए पिए ओका के जोड़त है। कितना खुशी है ऐसे? बहुत खुशी है। का चाहती हूँ इसे सब किसान करे खेती? तब का सब करी ऐसे तो सबके फायदा है। कितना खुशी है आपकी? बहुत खुशी है। उसका ब्लॉक में गांव बनगवा पड़ता, जहाँ एक गुजराती देवी महिला है, उस लॉकडाउन में आत्मनिर्भर होकर के सब्जी की खेती बहुत अच्छी। क्या प्रोत्साहन आपके विभाग द्वारा किया जा रहा है? उद्यान विभाग द्वारा जो हमारे किसान लघु सीमांत किसान हैं या जो भी खेती करना चाहते हैं सब्जियों की, इस बार हमारे पास लक्ष्य आया हुआ है। हाइब्रिड सब्जी जो करेंगे उनको अधिकतम 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दर से उनको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया ये है कि पहले किसानों को पोर्टल पंजीकरण करना पड़ेगा। प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर उनका चयन करते हुए उनके खाते में जो भी अनुदान की धनराशि बनेगी वो खाते में प्रेषित की जाएगी। जो आप द्वारा बताया गया है कि वो मचान विधि से खेती कर रही है, नीचे मिर्चा या अन्य जो सब्जी की फसलें उगाई जा रही हैं, अच्छा पैदा कर रही हैं। ये एक पुरानी विधा है जो हमारी लता वाली सब्जियाँ होती हैं उनको मचान पर उगाया जाता ही है। बहुत सारे किसान इस तरह की खेती कर रहे हैं। जो स्पेस होता है खेत के ऊपर उसका अधिकतम उपयोग करने का एक विधि है मल्टी स्टोरी फार्मिंग की। जो ज़मीन के ऊपर हमारा स्पेस होता है, जिनको अधिक लाइट चाहिए वो ऊपर लगा दी जाती हैं और जो सब्जियां कम प्रकाश में भी प्रोडक्शन कर सकती हैं उनको नीचे लगाया जाता है और जो ज़मीन के ऊपर स्पेस उपलब्ध होता है उसका अधिकतम उपयोग इस विधि में होता है। जनपद में बहुत से किसान खेती कर रहे हैं, अच्छा लाभ ले रहे हैं सब्जियों से और सब्जियों में
एक यूनिट टाइम में और यूनिट एरिया में अधिक से अधिकतम लाभ लेने की कैपेसिटी मौजूद है।